बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल करने की बेहतरीन मालूमात। फ़क़ीह अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हालत जनाबत में बालों की सफाई करना मकरूह है। हज़रत खालिद बिन मादान बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जो शख्स गुस्ल से पहले सफाई करता है तो उसका हर बाल क़यामत में कहेगा, ए परवरदिगार, इससे पूछ के उसने मुझे गुस्ल देने से पहले क्यों ज़ाय किया, क्योंकि हर बाल के नीचे जनाबत है। भूख की हालत में हमाम में दाखिल होना खुश्की पैदा करता है। यूं ही अगर पेट भरा होने की हालत में हो तो बीमारी पैदा होने का अंदेशा है और आंतों में कीड़ा पैदा होने का खतरा है। लिहाजा आदमी के लिए बेहतर ये है कि वो खाने के हजम होने के बाद गुस्ल करे। इब्ने मकफ़ा कहते हैं कि जो शख्स पेट भरा होने की हालत में गुस्ल करे फिर वो कॉलंज में मुब्तला हो जाए तो अपने नफ्स को मलामत करे, और जिस शख्स ने ताज़ा मछली खाई और दस्तरखान से उठकर गुस्ल किया फिर उसको फालिज हो गया तो अपने आप को बुरा भला कहे। जब कोई हमाम में दाखिल होने का इरादा करे तो उसको चाहिए कि फौरन अंदर के दर्जे में न चला जाए, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर हर दर्जा में ठहरे, फिर अंदर के दर्जा में जाए, और यही रियायत निकलते वक्त भी मलहूज़ खातिर रखे, और बाहर आने के बाद ठंडे पानी अपने ऊपर न डाले, इसलिए कि इसमें बदन को नुकसान पहुंचता है। मौसम गर्मा में हमाम करना ज़्यादा मुफीद है बनिस्बत सर्दी के मौसम के, और मौसम गर्मा में हमाम का बहुत गर्म होना बेहतर नहीं, इसलिए इसमें बीमारी पैदा होने का अंदेशा है। मौसम सरमा में जब हमाम से निकलें तो फौरन कपड़े पहन लें ताकि हवा की सर्दी इसमें ज़रर न पहुंचाए, और चाहिए कि अपने सर को ढक ले, मुबादा उसे दर्द सर हो जाए, और जिस वक्त हमाम से निकलें तो एक रात दिन मुजामियत न करें। कहा जाता है कि ठंडे पानी से कसरत से नहाना रंग को सांवला कर देता है और मर्द भी पैदा करता है। ये भी कहा गया है कि मौसम गर्मा में ठंडे पानी से और मौसम सरमा में मोतदल पानी से नहाना मुफीद है, यानी ऐसा पानी जो कि ना ज़्यादा सर्द हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो।